आज की इस वीडियो में हम रहीमदास जी के दोहों से ज्ञान की बातें सीखेंगे। रहीमदास जी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसी के साथ मैं LCM गुरुदेव गणेश जी को नमस्कार करते हुए वीडियो का शुभारंभ करता हूँ। पहला दोहा। अब रहीम चुप करी रहू, समुझी दिनन कर फेर, जब दिन निके आई हैं, बनत न लगी है देर। कवि रहीम कहते हैं कि बुरे दिनों के चक्कर को समझकर अब मैं मौन धारण करके रहूंगा। जब जीवन में अच्छे दिन आएंगे तो कार्य बनने में देर नहीं लगेगी। अर्थात रहीमदास जी हमें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी हमारा वक्त बुरा चल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें हमारी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन हमें ऐसे समय में शांति के साथ कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आएंगे तो ये कार्य जिनमें आपको अभी सफलता नहीं मिल रही है, इनमें सफलता मिलने लग जाएगी। इसीलिए अपने बुरे समय में धैर्य रखते हुए अपना कार्य करते रहें। दोहा नंबर 2। अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाड़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अब तो जीवन में ऐसी कठिनाई आ गई है कि दोनों काम करना मुश्किल हो गए। सत्य बोलने पर संसार में काम नहीं चलता और झूठ बोलने पर राम अर्थात ईश्वर नहीं मिलते। सीधे शब्दों में कहा जाए तो रहीमदास जी हमें समझाना चाहते हैं कि आज की इस दुनिया में झूठे व बेईमान लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि यदि हम उनके सामने सच कहे तो हमारा ही नुकसान होता है, और अगर सच न कहे तो ईश्वर नाराज होते हैं। दोहा नंबर 3। ऐसमय परे रहीम कही, मांगी जात तजी लाज, जो लक्ष्मण मांगन गए, पारा सर के नाच। रहीमदास जी कहते हैं कि बुरे दिन आने पर किसी को भी किसी से भी मांगना पड़ सकता है। जैसे वनवास के समय लक्ष्मण अपने स्वभाव के विपरीत पराशर ऋषि के पास भूख मिटाने हेतु कंदमूल इत्यादि मांगने गए थे। भावार्थ यह है कि एक व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए पर घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आने पर हमें किसी की भी सहायता मांगनी पड़ सकती है। दोहा नंबर 4। उरग तुरंग नारी निरपति, नीच जाति हथियार, रहीमन इन्हें संभारिए, पलटत लगे न बार। रहीमदास जी कहते हैं कि सांप, घोड़े, स्त्री, राजा और नीच जाति के व्यक्ति यानी जो कर्मों से नीच हैं और हथियार को सावधानी से संभालना चाहिए, क्योंकि इन्हें पलटने में देर नहीं लगती। भावार्थ यह है कि सांप, घोड़े, दुष्चरित्र वाली स्त्री, राजा और कर्मों से नीच व्यक्ति एवं हथियार का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सांप कभी भी काट सकता है, घोड़ा कभी भी नीचे गिरा सकता है, बुरे चरित्र वाली स्त्री कभी भी धोखा दे सकती है, और कर्मों से नीच व्यक्ति कभी भी आपको हानि पहुंचा सकता है। राजा कभी भी दंडित कर सकता है, और हथियार का सही इस्तेमाल ना करने पर वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अतः हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। दोहा नंबर 5। उगत जाहि किरण सो, अथवत ताहि कांति, त्यो रहीम सुख दुख सवे, बढ़त एक ही भांति। कवि रहीम कहते हैं कि जैसे सूर्य लालिमा युक्त किरणों के साथ उगता है, उसी प्रकार लालिमा पूर्ण कांति के साथ वह अस्त भी होता है। इस प्रकार जो मनुष्य सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करता है, वह जीवन में समान भाव से प्रगति करता है। भावार्थ यह है कि मनुष्य को सुख व दुख में एक जैसा भाव रखना चाहिए। उसे सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए या घमंड नहीं करना चाहिए, और ना ही दुखों में ज़्यादा दुखी होना चाहिए। उसे सुख व दुख को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। दोहा नंबर 6। कर्महीन रही मन लखो, धनसो बड़े घर चोर, चिंतन ही बड़ लाभ के, जागत हुए गो बोर। रहीमदास जी कहते हैं कि एक कर्महीन व्यक्ति चोर की भांति चोरी करने के लिए बड़े से घर में घुसा और सोचने लगा
कि आज मैं इस घर से प्रचुर मात्रा में धन चुरा कर ले जाऊंगा। वह रात भर सोचता ही रहा और सवेरा हो गया और उसे बिना कुछ लिए ही भागना पड़ा। भावार्थ यह है कि काम केवल सोचने भर से पूरा नहीं होता, काम पूरा करने के लिए सोचने के साथ कर्म भी करना पड़ता है। बिना प्रयास के या कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता। दोहा नंबर 7। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेही सांचे मीत। कवि रहीम कहते हैं कि इस संसार में किसी व्यक्ति के पास धन संपत्ति होती है तो उसके कई लोग मित्र बनते हैं और कई लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति आने पे साथ देते हैं वे ही सच्चे मित्र होते हैं। भाव यह है कि सुख के समय तो सभी लोग मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो दुख में हमारा साथ दे वही सच्चे मित्र होते हैं। दोहा नंबर 8। कहूँ रहीम कैसे बने, अनहोनी हवे जाए, मिला रहे ओ ना मिले, तासो कहाँ बसाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जब अनहोनी हो जाती है तो बात नहीं बनती, मिलने पर भी जो व्यक्ति ना मिले उसके साथ कैसे रहा जा सकता है। भावार्थ यह है कि जो लोग बाहर से तो एक दूसरे को मित्र कहते हैं, लेकिन अपने मन में उनके प्रति जलन या कुभाव रखते हैं, ऐसे लोग मित्र नहीं कहे जा सकते। ऐसे लोगों की मित्रता केवल दिखावा होती है। दोहा नंबर 9। कागद को सो पूतरा, सहजई में घुल जाए, रहीमन यह अचरज लखो, सोऊ खेचत बाय। रहीमदास जी का कथन है कि मनुष्य तो कागज का पुतला है जो सरलता से घुल जाता है। कवि रहीम कहते हैं कि यह आश्चर्यजनक बात है कि उसी इंसान को सांसारिक वायु अपनी तरफ आकर्षित करती है। भाव यह है कि मनुष्य को किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार कागज को पानी की कुछ बूंदें गला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को चिंता, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु खत्म कर देते हैं। इसीलिए अपने आप को सबसे श्रेष्ठ व दूसरों को तुच्छ समझना छोड़ दो, क्योंकि चिंता, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु इस शरीर को एक ना एक दिन नष्ट अवश्य कर देंगे। दोहा नंबर 10। गंते लेत रहीम जन, सलील कूपते काडी, कूपहुते कहू होत हैं, मन काहू को बाडी। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार रस्सी व ढोल के द्वारा लोग कुएं से पानी निकालते हैं, उसी प्रकार हमें अच्छे गुणों के द्वारा दूसरों के हृदय में अपने लिए प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। हर किसी का हृदय कुएं जैसा गहरा नहीं होता। भाव यह है कि जिस प्रकार बिना रस्सी के कुएं से पानी नहीं निकाला जा सकता, ठीक उसी प्रकार बिना सद्गुणों के द्वारा किसी से अपनत्व व प्रेम का भाव नहीं पाया जा सकता। दोहा नंबर 11। थोते बादर कुआर के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। संत रहीमदास जी इस दोहे में बताते हैं कि जिस प्रकार कुआर के महीने में आसमान में रेते या बिना काम के खाली बादल घूमते रहते हैं, इसी प्रकार धनवान व्यक्ति गरीब होने के बाद अपनी पिछली सुख समृद्धि की बातें करते रहते हैं। भाव यह है कि पुरानी बेकार की बातों को दोहराने का कोई लाभ नहीं होता। एक व्यक्ति जो कभी बहुत धनवान था लेकिन अब वह दाने दाने को मोहताज है, तो अपनी पुरानी सुख समृद्धि की बातों को बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं है। कहा भी गया है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि लेहू, अर्थात जो बीत गया सो बीत गया, से भूलकर आगे की सुध लो। दोहा नंबर 12। कैसे निभे निबल जन, करी सब लन सो गेर, रहीमन बसीसा गर बिसे, करत मगर सो बेर। रहीमदास जी कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति बलवान व्यक्तियों को पराया समझकर जीवन यापन नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जा सकती, उसी प्रकार
कमजोर व्यक्ति बलवान व्यक्तियों को प्रायः समझकर जीवन यापन नहीं कर सकता। भावार्थ यह है कि कमजोर लोगों को बलवान लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति यह सोच ले कि वह शक्तिशाली व्यक्तियों से संबंध नहीं रखेगा तो यह संभव ही नहीं है कि वो ज़्यादा दिन तक जीवन यापन कर सके।